तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अभी गाड़ियों के पास। तो गाड़ी में से मैंने कुछ निकालना था। यहाँ पर गाड़ी का स्टैंड है। तो अभी मैं अपने ननिहाल में पहुँच चुकी हूँ, मामा जी के गांव में। और मैं आई हूँ यहाँ। तो देखिए, अपना ही ये कार स्टैंड बना रखा है यहाँ पर मामा जी ने। ये मेरी गाड़ी है और ये मामा जी लोगों की गाड़ियाँ हैं। तो ये अपना ही यहाँ पर इन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है। और ये सामने की तरफ जो है मेरे मामा जी के घर हैं। ये यहाँ पर भी और उस तरफ भी बंगला है उनका। और अगर ऊपर ऊपर ये इधर गांव दिखाई दे रहा है। तो ये है, देखिए इधर का नज़ारा। गांव में बहुत ही आजकल बरसात का मौसम है तो गांव में ग्रीनरी इतनी है आजकल कि बस गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है। और नीचे आप ये खेत देख रहे हैं गाइस। अभी पिछली बार जो है मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी भाभी इसमें ललिता, वो हम तो नाम ही बोलते हैं क्योंकि हमसे छोटी छोटी हैं तो हम नाम बोलते हैं। तो भाभी हैं वो, जो सबसे बड़ा भाई है। तो उसकी जो वाइफ है वो यहाँ पर मक्की बो रही थी। आपने देखा होगा, मक्की यहाँ पर वो बो रही थी। हल और बैल जुते हुए थे और पीछे पीछे वो मक्की के दाने छोड़ती जा रही थी। तो देखिए ये ललिता इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है मक्की, देखो। और आ जाना इसको खाने के लिए, कुछ टाइम बाद ये अब खाने के लायक हो जाएगी। तुमसे पहले हम ही आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एरिया, यहाँ पर ये लकड़ियाँ सुखा उखा के रखी हुई है। सामने वाले खेत में यहाँ पर मक्खा काफ़ी बड़े बड़े भी हो चुके हैं। देखिए, तो गांव में जो है इस तरह से होता है। लकड़ी का इंतज़ाम रखते हैं क्योंकि चूल्हा जलाते हैं, गैस भी जलाते हैं, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए गैस तो खैर होती ही है हर घर में। इंडक्शन गैस तो सब लोग रखते ही हैं। पर ये है कि लकड़ी बहुत ज़रूरी है। जब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है तो गांव के घरों में जो है, समझ लीजिए कि किचन का आनंद नहीं है तब तक, जब तक जो है लकड़ी वाला चूल्हा नहीं जलता है घर में। तो इस तरह से है, इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारा कुछ जो है ऐसे देखिए। और ये है नीचे खलिहान। खलिहान जैसा कि पता ही होगा आप सब लोगों को, खलिहान जो है वो जगह है जहाँ पर ये बीच में जो गोल गोल घेरा बना हुआ है, यहाँ पर सभी लकड़ियाँ ही रखी हुई है अभी। लेकिन ये जो गोल गोल घेरा जो जगह है, इसमें अनाज रखा जाता था। अनाज जब खेतों से सीधा काट के जब जो है आता था तो खलिहान में रख दिया जाता था, यहीं पर ही सुखा करके। या कुछ कुछ ऐसा होता था जो कि यहाँ पर जो है उसमें से जो बीज हैं वो निकालने के लिए यहीं पर ही जो भी उसका ऑपरेशन होता था, यहीं खलिहान में ही होता था। तो अब इतना कहाँ, ना इतना कोई अनाज बोता है और ना ही इतना जो है खलिहान का यूज रह गया। अब यही यूज रह गया है, लकड़ियाँ उकड़ियाँ डाल देते हैं या कभी फसल आने पे थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर अनाज रख दिया जाता है। और सामने इसके थोड़ा आगे यहाँ पर घास है, मैं आगे जा नहीं पाऊँगी। तो इसको हम बोलते हैं गुत्तू, ओखली, जिसको हिंदी में ओखली बोलते हैं। तो ये ओखली में जो है धान वगैरह की, हम लोग धान वगैरह कूटा करते थे। इसमें खूब मूसल होते थे और उससे फिर जो है जो चावल है, चावल के दाने उससे निकलते थे। तो ये जो ओखली है इसी काम आती थी। यहाँ पर हम जो है अनाज को उसको धान क्या या और भी कुछ चीज़ें तो इसके अंदर डाल के तो फिर ओखली से उसको इस तरह से कूटा जाता था। और तब इसमें से अनाज के दाने निकलते थे, चावल निकलते थे या और भी कुछ चीज़ उसमें करते होंगे तो इस तरह से। लेकिन अब आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा घास सब जगह हो रखी है गाइस। लेकिन फिर भी गांव की जो खूबसूरती है उसको देखने का अलग ही आनंद है। ये देखिए कितना बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है मेरे मामा जी लोगों ने। इतना अच्छा सा यहाँ पर ये सब डेकोरेटिव प्लांट्स जो है इस तरह से लगाए हुए हैं। तो ये सब डेकोरेशन के लिए, साइड साइड वाली है जिसको बोलते हैं, एक तरह से बाड़ का भी काम करते हैं और डेकोरेशन का भी काम करते हैं। ये वाला ये इसको क्या बोलते हैं, आर्केडिया, आर्केडिया वाला पौधा है शायद ये वाला, है ना। ये वाला ये बहुत पुराना लगाया हुआ था ना मामा जी ने। ये देखिए ये वाला पौधा जो है ये इतना बड़ा हो चुका है, बहुत खूबसूरत है। और नीचे ये बकरियां बंधी हुई है किसी के छानी के पास में। तो यहाँ पर ये सब मामा जी का यही एरिया है। तो ये पूरा यहाँ पर जो है ये मेरे पति देव घूम रहे हैं। कल ही हम यहाँ पर आए हैं। ये सारे इधर मामा जी की प्रॉपर्टी है। ये तो काफ़ी बाद में बनाया गया था। इधर का जो घर है
ये बहुत बाद में बनाया गया था। इसमें भी बहुत खूबसूरत 2 रूम्स निकले हैं, पूरा पूरा सेट है। और यहाँ पर ये जो है, ये पहले से ही हम लोग खूब खेला कूदा करते थे इस जगह पे, और खूब शाम के टाइम हम लोग यहाँ पर वॉक करते थे। ये सारे घर जो है मामा जी के, देखिए आप कितना बड़ा एरिया है। इतने बड़े एरिया को मेंटेन करना, और जैसा कि सभी जगह है, बच्चे सब लोगों के बाहर जॉब वॉब करते हैं, तो यहाँ बस सिर्फ मामा जी मामी जी लोग ही ज़्यादातर रहते हैं। और बाकी सब लोग, हम जब छुट्टियाँ होती है तो आते हैं अपना जो है एंजॉय करने के लिए। सीजन में सब लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, और ऊपर वाला जो घर है वो इतने बड़े एरिए में है, यहाँ से लेकर के, और ये देखिए आगे तक का जो है ये पूरा यहाँ पर घर है। ये देखिए, इतनी सारी जगह को मेंटेन करना, इतनी सारी जगह की साफ़ सफाई देखभाल करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है मामा जी लोगों ने। ये देखिए इतने सुंदर घर बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब आपको एक आती हूँ, अब आपको जहाँ पर बचपन में हम लोग अपने नाम वहाँ पर खोद के कील लेके हाथ में, फिर हम अपने नाम लिख देते थे। अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, आप यहाँ पर बहुत लोगों के, सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये दिखाती हूँ आपको। ये पहले यहाँ रख लूँ जो मेरे हाथ का सामान है। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर दीपक, और ये सावित्री देवी बड़ी दीदी, और ये दीपक है भाई, भाइयों में सबसे बड़ा। और ये मंजू मंजू बीए पार्ट 1, जब बीए में पढ़ती होगी मंजू नोटियाल। ये डीके कुमार दीपक का नाम है, ये भी 11th क्लास में जब पढ़ता होगा भाई। और नंदराम भी, तो ये तो पता नहीं कोई से नाना जी होंगे, कोई मुझे नहीं मालूम नंदराम कौन से नाना जी थे। तो और यहाँ पर बड़े मामा जी का नाम लिखा हुआ है, KD उनियाल। ये देखिए, ये बड़े मामा जी का नाम है। और ये यहाँ पर छोटे मामा जी का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, शंकर दत्त उनियाल, यहाँ पर छोटे मामा जी का नाम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है SB सोनी, ये डॉक्टर होते थे यहाँ पर, ये उनका नाम है। हम ये बड़े मामा जी का नाम KD उनियाल, BSc प्रीवियस, तो फर्स्ट ईयर में होंगे BSc में बड़े मामा जी, ये उनका नाम यहाँ पर है। ये है सरिता, यहाँ पर बबीता शालू, ये है अनुज्ञा शिवांश, ये है जो विपिन उनियाल है पंडित जी भाई, ये उसके बच्चों के नाम हैं दोनों, शिबू का और एनी का नाम अनुज्ञा शिवांश। और यहाँ पर तो ये और भी बुजुर्गों के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से बल्कि ये पंडित संतराम धिरोई, ये नाना जी नहीं है अब। यहाँ पर देखिए गाइस, निशा का भी नाम है, जो सिस्टर की अभी डेथ हुई थी मामा जी की बेटी की अभी कुछ समय पहले, उसका भी नाम लिखा हुआ है, निशा कक्षा 7। ये मेरी मम्मी का नाम लिखा हुआ है, दर्शनी देवी, मेरी माँ का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्शनी देवी। ये देखिए यहाँ पर सरिता, आभा, ये सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये यहाँ प्रदीप, नीलम, परिधि, और आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। ये लिखा है विनीता, कक्षा 9। ये मेरा नाम देखिए, सुनीता, MA फर्स्ट ईयर का। मेरा नाम संदीप भी मेरी वीडियो देखता है। देखिए संदीप, देख संदीप, तेरा भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। मीरा का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर SD, छोटे मामा जी का नाम यहाँ पर है। हाँ, तो देखिए गाइस, ये सब प्रॉपर्टी जो है इसी तरह से, कितना बड़ी बात है इसको मेंटेन वगैरह करने का। ये देखिए पूरे जो है घर यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक
मामा जी का घर है ये पूरा के पूरा। और ये यहाँ पर जो है सामने डोभाल नाना जी हुआ करते थे, उनका घर। ये भी सब यहाँ पर विद्यादत्त उनियाल नाना जी, उनका घर। देखिए ये देखिए आजकल बहुत कम लोग घर पे हैं, सुनसान हैं बिल्कुल। बस कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, एक साथ बहुत लोग नहीं आ पाते। सब अपने अपने हिसाब से आते हैं। हमसे पहले सब लोग होके चले गए, हम आ गए हैं बाद में। तो फिर इस तरह से फिर घर पे जो है कम लोग दिखाई देते हैं, सुनसान लगता है। अभी हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलते हैं सामने की तरफ घूमने के लिए। ये सामने ऊपर का एरिया है और सारे इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। हम लोग ऊपर तक जाते थे पहले, अब तो बहुत जाना मुश्किल है क्योंकि पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए हैं, सारे के सारे जंगल हो गए हैं पूरे। ललिता जल्दी आना, ये देखो तुम्हारे लगाए हुए मक्खा जो ना भुट्टे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब जल्दी आना ये खाने के लिए। देख लेना। और यहाँ पर नानी जी कर रही हैं खेतों में काम। ये देखिए नानी जी इतनी एज में भी देखो कैसे काम कर रही है नानी जी। ऐसे होते थे पहले के लोग।